नमस्कार, प्रणाम और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ भाई, मेरे भाई, ये आप सभी का प्यार तो इतना मिल रहा है कि बहुत भावुक हो जाता है दिल। कभी कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा मैं ये कर पाऊँगा। और साइज को लेकर जिन्हें दिक्कत थी, तो ये स्पेशली वीडियो मैं साइज के लिए बना रहा हूँ। साइज की इशू जिनको आ रही थी कि भाई मेरा क्या साइज है क्या नहीं है, समझ नहीं पा रहे थे लोग, तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। जो भी साइज को लेकर, जैसे 8 लगेगा कि 7 लगेगा कि 9 लगेगा कि 9-10 में से क्या मेरा लगता है, 10-11 में से क्या लगता है, तो इस चीज़ को आज मैं सही करने की कोशिश करूँगा कि साइज के बारे में आपको नॉलेज दे सकूँ, साइज के बारे में नॉलेज दे सकूँ, साइज का कैसे इशू ख़त्म करें। इस चीज़ के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चलूँगा, मान के चलिए एब्रोज का ही एक शूज़ लेते हैं, कोई सा भी शूज़ ले लेंगे हम। ये शूज़ थोड़ा टंग इसका है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं दिखाता हूँ, निकाल देता हूँ। शूज़ हैमस्टर रहने वाला है एब्रोज का। देखिए एब्रोज का 7 नंबर का जूता है, ये 7 नंबर का शूज़ है। अब मैं एक शूज़ और निकालूंगा 7 नंबर में, कैंपस का कोई भी। चलिए इसे ही हम निकाल लेते हैं। और कैंपस का ये शूज़ है 7 नंबर का। इसके भी बॉक्स पे 7 ही हैं, इसके भी बॉक्स पे 7 ही हैं। एफ्टीन है। मैं 7 नंबर का ये भी जूता निकाल लिया। अब हम 1 मिनट रुके रहिए। ये 2 जूते तो हो ही गए 7 नंबर में, 2 शूज़, एक कैंपस हो गया, एक एब्रोज हो गया। अब चलेंगे हम कोलंबस कंपनी में, तो उसका भी देखता हूँ। 2-3 का आपको एग्जांपल देना ज़रूरी है। तो कोलंबस का चलिए नहीं है, होता तो मैं उसका भी दिखा देता, लेकिन फ़िलहाल मैं यही 2। कोलंबस का भी सेम रहता है, मैं बता दूँ, सेम चीज़ें रहती हैं। देखिए जूता होता क्या है, जैसे इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है 7 नंबर, 7 साइज का ये जूता है। तो 7 यूके साइज इंडिया में चलता है। इंडिया और यूके ये 2 साइज 7 नंबर में। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ देख पा रहे हैं यूके और इंडिया लिखा हुआ है 7 नंबर, इसको डार्क किया गया है येलो से। यूरो में ये 41 नंबर है, EUR करके 41 नंबर जूता बोला जाएगा, 41। और USA में 8 नंबर है। इसी जूते को कितने ही भाई लोग मेरे कहते हैं कि मुझे 7.5 नंबर आता है, 7 और 8 के बीच का 8.5 नंबर। 8.5 7.5 कोई साइज नहीं होता है। देखिए अंतर आता कहाँ है। कई भाई लोग इसको, जैसे एडिडास उडास जो भाई पहनते हैं, नाइकी पहनते हैं, ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पे जो है ये 8 नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये साइज लिखा होता है। USA करके जो साइज लिखा हुआ है ये नहीं जाएगा, ये साइज उस पर दर्शाया जाता है। तो इस साइज को लोग कहते हैं कि मैं 8 नंबर का जूता पहनता हूँ। मेरी बात को समझिएगा। और इंडिया और यूके का जो साइज है वो ये 7 नंबर होता है, ठीक। तो जो लोग अगर एडिडास, नाइक या ये शूज़ 8 नंबर पहनते हैं, तो उसमें ये शूज़ 7 नंबर के आएंगे, ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। और जो भी मेरे भाई होते हैं, जैसे बोलते हैं 11 नंबर शूज़, तो ये शूज़ 10 नंबर जो इंडियन साइज होते हैं वो 11 आते हैं। फिर देखिए एक चीज़, ब्रांड की जो बात है, इंडियन ब्रांड्स की, तो ये चीज़ तो मैं दिखाई दिया। सेम एक चीज़ देखिए, ये भी 7 नंबर है, आप देख सकते हैं 7 को डार्क किया गया। ये भी 8 और 41, और ये भी 8 और 41, साइज तो सेम है। एब्रोज हो, कैंपस हो, JQR हो, या फिर कोलंबस हो, या फिर एशियन हो, सबके यही साइज आएंगे। ये 7 नंबर के जूते कहे जाएंगे। इस पर भी आप देख सकते हैं ध्यान से, इंडिया और यूके लिखा है। और इस पर तो आप मात्र इसको ध्यान में रखें कि इंडिया और यूके का मेरा क्या साइज है। इंडियन साइज मेरा क्या है, 7 है। 7 है तो 7 ही किसी भी ब्रांड का 7 नंबर का शूज लीजिए, आ जाएगा। और USA साइज लेंगे तो इसमें भी 8 है और 8 है, तो इसको 8 नंबर। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे कई भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा साइज 7 है कि 8 है, या 9 है या 8 है, 10 है या 9 है, 11 है या 10 है। मेरी बात को समझिएगा। जैसे मैं एक शूज़ 10 नंबर का भी आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूंगा। अब जैसे ये कैंपस का 10 नंबर का जूता है, आप देखिए बॉक्स पे 10 नंबर लिखा हुआ है। अब शूज़ का मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए
ये नेवी ब्लू कलर में पेंटर है मेरे पास 10 नंबर में, काफ़ी प्यारा शूज़ है। अब इसका भी साइज चेक कराता हूँ। यहाँ देखिए, देख रहे होंगे ये 10 नंबर, जबकि ये यूएसए साइज में क्या है, 1 नंबर अधिक 11 नंबर और 44 नंबर का जूता है। 44 नंबर भी बोलेंगे इसको, और 11 नंबर और 10, लेकिन इसको इंडियन साइज में क्या बोलेंगे, 10 नंबर। ये 10 नंबर का जूता है हम लोगों के लिए। जो इंडियन साइज है ये 10 नंबर का शूज़ है, और जो यूके साइज है वो भी 10 है, और जो यूएसए करके लिखा है वो साइज 11 नंबर है। तो इसको कितने लोग बोल रहे हैं कि 11 नंबर का जूता मुझे चाहिए, तो हाँ दुकानदार भाई बोल देते हैं, चाहे लोग कहते हैं नहीं मेरे पास तो 10 तक ही है। अगर वो बंदा एडिडास या विदेशी कंपनियों का जूता पहन रहा है तो उसको ये लगेगा कि मुझे 11 लगता है और ये 10 तक ही दे रहा है। तो इंडियन साइज हमेशा देखिए, बहुत घूमने की जरूरत नहीं है। इंडियन साइज को आप लोग याद करो, इंडियन ब्रांड्स पहन रहे हो तो इंडियन साइज को याद कर लो एक बार कि मेरा क्या लगता है। नहीं समझ में आता है तो एक बार अपनी ये फ़ोटो जो होती है, इस जगह पे साइज मेंशन होता है, इसका एक फ़ोटो खींचो और मुझे भेज दो। आपको सेम वही साइज मैं दे दूंगा, अवेलेबल रहेगा तो सेम वही साइज आपको दे दिया जाएगा। आप जो भी साइज को लेकर आपको दिक्कत आ रही थी तो उसीलिए मैं आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि भाई साइज़ को लेकर भाई काफ़ी परेशान रहते हैं मेरे, कि भैया ये कैसे पता करें कि साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज क्या होगा। तो आज मैंने इसी चीज़ का निदान किया है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक और जूता मेरे पास है, अभी दिखा देता हूँ, कोलंबस का। अब ये देखिए, ये कोलंबस का 6 नंबर का जूता है, और कोलंबस में भी साइज आपको दिखा दूँ। जैसे 6 नंबर है ना, तो यूएसए में 7 है, और ये देखिए ये जो लिखा है यूरो EUR, इसमें 40 नंबर का जूता है, यानी 6 है और यूएसए में 7 है। सेम प्रोसेस, अगर ये 7 होता तो ये 8 हो जाता। तो इंडिया जो साइज लिखा है IN लिख करके है, इंडियन साइज, और यूके साइज, आप उसको केवल ध्यान दीजिए कि वो आपका साइज क्या है, 6 है, 7 है, 8 है, क्या है, और उस हिसाब से शूज़ मंगाइए। 100% परफेक्ट शूज़ आपको जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए शूज़ में 7 और 8 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, 6-7 में भी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, इतने सा का अंतर होता है साइज में। तो हमेशा देखिए, आप अगर 1 नंबर बड़े के साथ जाएंगे, आपका 7 आता है, अगर 8 मंगा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब 8 की जगह 9 मंगा लेंगे, 10 मंगा लेंगे तो शूज़ ढीला हो जाएगा। लेकिन शूज़ अगर 7 आता है तो 8 भी आप पहन सकते हैं, 6 आता है तो 7 भी पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इतने सा का अंतर आएगा, छोटा सा, इतना ये एरिया का अंतर आता है बस। तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। हाँ, साइज जब अगर आपका 7 लगता है तो 6 मत मंगाइएगा, इससे दिक्कत ये आएगी कि जैसे 8 लगता है तो 7 मत मंगाइएगा। कारण ये है कि देखिए इतना बड़ा हो जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा जब साइज हो जाता है तो यहाँ पे टंग या इस एरिया में, टोक एरिया में आपका अंगूठा दर्द करने लगेगा। तो शूज़ चाहे कितना भी महंगा हो, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो साइज़ की इशू जो आ रही थी आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि वो ख़त्म हो गई होगी। अब पैर कितने लोग नाप करके बताते हैं कि मेरा इतना सेंटीमीटर का है, ये है, तो आपका पैर है भैया। आप कोई भी एक शूज़ नापो जो आपको कंफर्टेबल आ रहा हो, किसी का भी घर में अगर शूज़ है अगल बगल, नाप लीजिए क्या कंफर्टेबल शूज़ आ रहा है, और उसका एक बार ऐसे साइज को चेक कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि इंडियन साइज मेरा क्या है, IN UK वाला साइज क्या है। बस उसके बाद किसी भी शॉप पे जाओ, कहीं से खरीदारी करो, आप वही साइज मांगो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे, साइज वाली वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में कोई और जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।